मेरा किसी के साथ पंगा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ही स्टूपिड रीजन देकर नॉमिनेट किया गया था। बहुत ही बेहुदा रीजन देख के। एक प्रेग्नेंट लेडी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। खाकी द बंगाल चैप्टर इज सच अ पॉपुलर फ्रेंचाइज। कि आपको कहीं ऐसा लगा कि बिग बॉस में आपके साथ किसी ने गेम खेला? अब मुझे नहीं पता था कि वहां पे एक फेक कैरेक्टर भी बनाना पड़ता है। मुझे लगा था रियलिटी शो है, मतलब रियल पर्सनालिटी जो होगी वही होगा। इतनी प्यारी लग रही हैं आप, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और आपने मतलब कैसे इसका निगेटिव फील्ड पिशाचिनी क्यों चूज किया आप? चीज के लिए मैंने अपना दिलो जान दे दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ। कि आप लोग एक पार्टी में गए थे जहां पे सारा ने आपको पीछे से किक किया था। क्योंकि मुझे पता है हंसी मजाक चल रही थी, बट हाँ, लोग उस चीज को सही तरीके से नहीं देखने वाले हैं। ये भी एक फैक्ट है। नहीं, कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी। कभी सोचा ही नहीं था ना कि एक्टिंग फील्ड में जाऊंगी। इट वॉज नेवर अ प्लान। कहते हैं इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए सिर्फ खूबसूरती या सिर्फ टैलेंट नहीं मायने रखता, बल्कि इंसान के अंदर दोनों खूबी होनी चाहिए। इस बात को बखूबी साबित करती हैं टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस, साथ ही साथ साउथ इंडस्ट्री में फिल्मों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। कुछ लोग इन्हें पिचासिनी के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग इन्हें दिव्य दृष्टि से काफी प्यार करते होंगे, और कुछ लोग इन्होंने बिग बॉस में देखा होगा। तो चलिए स्वागत करते हैं नायरा बैनर्जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसी.com पर। कुछ लोगों ने मुझे खाकी 2 में भी देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप नायरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? क्या बस हाल है आपके? बहुत ही प्यारी लग रही हैं आज आप, इतनी प्यारी लग रही थैंक यू। हैं। तो सबसे पहला सवाल मुझसे मेरा आपसे यही है कि इंडस्ट्री में आपने इतना सारा काम किया है, तो एक्टिंग फील्ड में कैसे? क्योंकि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आप लॉयर का प्रिपरेशन कर चुकी हैं। प्रिपरेशन नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। और मैंने आईपीआर में स्पेशलाइज भी किया है। हम्म। एंड मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मैं साउथ में बहुत सारी फिल्में कर रही थी उस टाइम पे। तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। मैं शूटिंग के साथ साथ ही पढ़ाई कर रही थी, और मेरी मम्मी और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए पढ़ाई करके मुझे सिखा रहे थे। तो एक तरफ देखा जाए तो मेरी जो लॉ की पढ़ाई है वो मेरे मॉम और मेरे फ्रेंड्स की वजह से पूरी हुई है, क्योंकि मैं तो सेट पे रहती थी। एंड रोज मम्मा पढ़ती थी। मेरे दोस्त लोग भी समरी देते थे, और रात को बैठ के मैं अपनी लॉ की भी पढ़ाई करती थी। और मेरे शूटिंग के एडी भी आके मुझे नेक्स्ट डे के भी लाइंस पढ़वाते थे। तो बहुत मेहनत, बहुत 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 मेहनत की है मैंने। लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा करके कुछ लोग एक्टिंग की वजह से आते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस क्या रही है इस फील्ड में आने के लिए? नहीं, कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी। कभी सोचा ही नहीं था ना कि एक्टिंग फील्ड में जाऊंगी। इट वॉज नेवर अ प्लान। हम्म। इट वॉज नेवर अ इंटेंशन। हुआ क्या था, मैं बहुत ड्रामा स्किट्स, फैशन शोज वगैरह करती थी कॉलेज डेज में। तो हमारे फेस्टिवल होते थे, उमंग फेस्टिवल वगैरह, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज के। तो उधर एक सेलिब्रिटी आए थे। एंड उनके जो मैनेजर है, उन्होंने मुझे स्पॉट किया था और बोला था कि आपका फेस, आपका फिगर, आपका लाइक जो लुक है वो बहुत साउथ में वर्क करेगा। यू शुड रियली गिव इट अ शॉट। तो उस वक्त तो हमने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि यू नो कभी साउथ फिल्म देखी नहीं है, पता नहीं है कैसा होता है, क्या है सीन। तो मैंने उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे रेपिटेडली बहुत कॉल्स और बोले कि आप प्लीज एक बार बात तो कर लो, आप एक बार नरेशन ले लो, देख लो, एक एक्सपीरियंस करके देखो, नहीं पसंद आया तो मत करना। तो वैसे करते करते मैंने अपनी पहली साउथ की फिल्म की, और वहां बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई उस पहली फिल्म से। फिर मैंने लगातार फिल्में की है। लेकिन फिल्म मैं तभी कर पाई जब जब मेरे एग्जाम्स नहीं थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ये बहुत ही स्ट्रिक्टली मुझे बोला था कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें पहले अपना ग्रेजुएशन खत्म करना है, उसके बाद तुमको लाइफ में जो करना है करो। तो ये एक कंपल्शन था दैट आई हैव टू फिनिश माय एजुकेशन, एंड देन आई एम अलाउड टू डू वट एवर आई वांट टू इन माय लाइफ। बस एक वही। सवाल मेरे मन में आ रहा है, इतनी प्यारी लग रही हैं आप, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और आपने मतलब कैसे इसका निगेटिव फील्ड पिशाचिनी क्यों चूज किया आपने करने के लिए? यार, रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी थी। मुझे बोला गया था कि बेहद सुंदर लड़की को पिशाचनी बनाना है, जिसे देख के लोग मोहित हो जाए। वो पिशाचनी अपनी ब्यूटी से काम करवाती है, अपनी ब्यूटी से अपना वे वो कर लेती है। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ।
मतलब लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैंने इतना ये नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये रिक्वायरमेंट थी। और कसम से जो मेकर्स हैं इस शो के, वो 1 साल मेरा फ्री होने का वेट करे। और जैसे ही मैं फ्री हुई, उन्होंने सीधा पिच किया कि नहीं, नायरा ही चाहिए। एंड इट हैपेंड। आई डिड इट, क्योंकि आपके लिए एक ऑथर बैक्ड रोल लिखना, आपके आपको दिमाग में रखते हुए एक स्टोरी लिखना, बहुत कम एक्टर्स को ये नौबत मिलती है कि आपके लिए ऑथर बैक्ड रोल लिखा जा रहा है। एंड उस चीज के लिए मैंने अपना दिलो जान दे दिया। मुझे याद है कि मैं आपको दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और मैं आपको वहां से पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने आपकी पूरी जर्नी देखी है, तो कि एक जी। पर्सनल कनेक्शन भी फील होता है उस चीज के लिए। और साथ ही यस। आप अभी रिसेंटली खाकी बंगाल चैप्टर में नजर आई हैं, उसमें भी आपके कैरेक्टर को काफी प्यार मिला है, क्या कुछ कहना चाहते बहुत। यार कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ रोल करूंगी जहां पे बिल्कुल मेकअप नहीं है। एक बंगाली किरदार, हैं? एक प्रेग्नेंट लेडी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हम्म, बहुत कम एक्ट्रेसेस अग्री करती हैं हेविली प्रेग्नेंट रोल्स करने में, हम्म, क्योंकि अम, होता है ना, ये टाइप कास्ट हो जाते हो, ये हो जाते हो, वो हो जाते हो, ये सब बहुत होता है आजकल। आजकल क्या, बहुत टाइम से हो रहा है। लेकिन मेरे लिए क्या लुकआउट था, नीरज पांडे जी की सीरीज से। हम्म, खाकी द बंगाल चैप्टर इज सच अ पॉपुलर फ्रेंचाइज। मुझे नो मेकअप लुक करने का मौका मिल रहा है, और मेरे को ना चैलेंज कर दो बस, हम्म। एक नए रोल से, एक डिफिकल्ट रोल से, मैं उसको अच्छे से निभा के दिखाऊंगी, बस चैलेंज में। तो मुझे बहुत ही एक्साइटेड लगा। आई आई फेल्ट दैट आई एम वेरी प्रिविलेज कि मुझे उस रोल के लिए बुलाया गया। इवन दो रियल लाइफ में आई डोंट लुक एनीथिंग लाइक दैट, बट आई मेड श्योर कि मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन करूं, थोड़ा सा बंगाली न्यूएंस जो है अपने अंदर उस चीज को लाऊं। मैंने और बंगाली लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वो लोग कैसे बातें करते हैं, उनके नुआंसेस कैसे हैं। एंड आई प्लेड दैट रोल। सो या। रियल लाइफ में इतना ग्लैमरस रहना और फिर एक फिल्म के लिए सडनली इतना कुछ चेंज करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? आ चैलेंजिंग तो नहीं था, चैलेंजिंग था, बट उसको मैंने प्रेशर में नहीं लिया, मैंने उसको इजीली किया, क्योंकि ग्लैमरस होना भी एक आर्ट होता है और सिंपल होना भी एक आर्ट होता है। ग्लैमरस बनना इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपको मेकअप लगाना पड़ता है बहुत। सिंपल रहना और उस चीज को एक्सेप्ट होना, वो भी इक्वली डिफिकल्ट है। मैं एज एन एक्टर, एक वर्सटाइल एक्टर जैसे जानी जाती हूँ, और मैं उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहती हूँ। सबको पता है कि मैं सिंपल दिख सकती हूँ थ्रू खाकी, सबको पता है कि मैं ग्लैमरस दिख सकती हूँ थ्रू पिशाचनी। सो या, आई वांट टू बी versatile and I will be versatile and I'll keep doing such roles. आपने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद से जिस तरह से आपने इतनी ऊंचाइयां हासिल की, आपने साउथ की भी फिल्में की है, ओटीटी भी किया है, टीवी सीरियल्स भी किया है, तो कैसा फील होता है जब इतना फैन बेस मिलता है और हर कैरेक्टर में आप खुद को ढाल लेते हो? आ, बहुत मजा आता है ऑनेस्टली, क्योंकि अब मैंने खाकी जैसा रोल कर लिया, मैंने बिग बॉस कर लिया, मैंने खतरों कर लिया, मैंने फिल्में की इतनी सारी। अब मुझे कुछ यूनिफॉर्म बेस्ड करना है, मुझे बहुत मन है अंदर से कि मैं एक यूनिफॉर्म बेस्ड करूँ कुछ, हम्म। या फिर डॉक्टर का रोल प्ले करूँ, या फिर लॉयर का, जो मैं पढ़ चुकी हूँ। आई थिंक द लॉयर वाला रोल आई डू रियली वेल बस। और मैं बेहद चूजी भी हूँ, मुझे ऑफर्स आते हैं, जब तक मुझे अंदर से फील ना हो कि ये चैलेंज है। अब सारे रोल्स तो चैलेंजिंग हो नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरा दिमाग ही ऐसे वायर्ड है कि मुझे चैलेंजेस ही चाहिए, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसा कुछ वेट कर रही हूँ कि कुछ अलग हो, जहाँ पे लोगों को कुछ अलग, मेरा अलग देखने का मिले। रिसेंटली आप लोग एक पार्टी में गए थे जहां पे सारा ने आपको पीछे से किक किया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, लोगों ने कुछ हद तक सारा को ट्रोल किया और कुछ लोगों को बॉन्डिंग काफी अच्छी लगी। क्या सिनारियो था वहां पर? एग्जैक्टली वही था, हंसी मजाक चल रही थी। हम्म, एंड सी, हम लोग बहुत टाइट है, मतलब ऑफ कैमरा वी आर वेरी टाइट विथ ईच अदर। तो उसने हंसी मजाक में वो कर लिया था, बट क्या है ना, ऑब्वियसली हमें पब्लिक प्लेस का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है। मैं ऐसा कभी नहीं करती। हम्म। एंड मैंने उससे वो बातें की, एंड शी ऑल्सो सेड दैट हाँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा बहक जाती हूँ। तो दैट्स इट, और कुछ नहीं था।
क्योंकि उन्होंने मजाक भी किया था और बाद में आपका भी रिएक्शन वैसा ही बहुत नॉर्मल देखने को मिला। हाँ, क्योंकि मुझे पता है हंसी मजाक चल रही थी, बट हाँ, लोग उस चीज को सही तरीके से नहीं देखने वाले हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो किसी भी फैक्ट को हम नलीफाई नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हम पब्लिकली भी कैसे अपने आप को एक इंस्पिरेशनल बिहेवियर में रखें। हम्म। आप अपने बर्थडे के लिए इस बार कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो और क्या विश है आपकी अपने बर्थडे पर? ऑनेस्टली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं बर्थडे प्लान करूंगी, क्योंकि मैं यूजुअली नहीं सेलिब्रेट करती हूँ पब्लिकली। मैं सिर्फ एक बहुत ही टाइट छोटा मोटा डिनर करती हूँ हर साल। सिर्फ पिछले साल मैंने 70-80 लोगों को अपने घर पे बुलाया था सेलिब्रेट करने के लिए। अदरवाइज आई डोंट रियली सेलिब्रेट, बट मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही नॉर्मल रहता है। सुबह में मम्मी के साथ खीर वीर खाते हैं हम लोग, बातें गप्पे मनाते हैं। फिर हम जाते हैं होम फॉर द एजेड, ऑर्फनेज में जाते हैं, एंड आई सेलिब्रेट विद देम। एंड देन इवनिंग को मैं यूजुअली फ्रेंड्स के साथ डिनर रखती हूँ। तो कल का भी वही सीन है जो लाइफ लॉन्ग हमेशा से मेरा सीक्वेंस सिचुएशन रहा है। कल सुबह में वही करूंगी। मम्मी भाई के साथ खीर वीर खाएंगे, टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे घर पे। फिर मैं जाऊंगी मम्मी के साथ बाहर। आई डोनेट अ फ्यू थिंग्स, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद देम। एंड देन शाम को डिनर है, बस। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ होने वाले हैं, किसमें अब नायरा नजर आएंगी? एक फिल्म है जो रिलीज होगी, आई थिंक अगस्त, शायद शायद जुलाई अगस्त में रिलीज होगी। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ उस चीज का खत्म होने का, एंड यू नो इट शुड जस्ट रिलीज नाउ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। वो एक रिलीज है। दूसरा और भी एक दो फिल्मों की बातचीत चल रही है, देखते हैं। ओके। बिग बॉस में आप गई थी, बिग बॉस में आपकी जर्नी जितनी भी थी लोगों ने काफी पसंद किया। आपको कहीं ऐसा लगा कि बिग बॉस में आपके साथ किसी ने गेम खेला, क्योंकि वो तो गेम का ही शो है? सबने खेला होगा। देखो, मेरा किसी के साथ पंगा नहीं था, लेकिन मेरे को मुझे बहुत ही स्टूपिड रीजन देकर नॉमिनेट किया गया था। बहुत ही बेहुदा रीजन देख के। एक इंसान ने बोला था मेरा बॉन्ड नहीं है, जबकि रोज मेरी पलंग में गप्पे लड़ाती थी वो। दूसरे इंसान ने बोला था कि मेरी वाइब कुछ मैच नहीं हुई। वो इंसान पूरा टाइम जिम में मेरे साथ वर्कआउट करता था। तीसरे इंसान ने बोला कि तुम्हारा एक कैरेक्टर समझ में नहीं आया है। अब मुझे नहीं पता था कि वहां पे एक फेक कैरेक्टर भी बनाना पड़ता है। मुझे लगा था रियलिटी शो है, मतलब रियल पर्सनालिटी जो होगी वही होगा। तो मुझे बहुत ही स्टूपिड वियर्ड रीजन बोलकर नॉमिनेट किया गया था। एंड मैं क्या बताऊं। एनीवेज, आई वाज हैप्पी दैट आई वाज आउट, क्योंकि उसके मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। तू बहुत अच्छे टाइम पे निकली है। दैट्स द रीजन। उनको बड़ा टाइम। कहीं ना कहीं हाँ। फील हुआ कि वहां पे जैसा आपने कहा फेक कैरेक्टर, एग्रेशन और लड़ाइयां करने वाले लोग ही टिक पाए। आपका सॉफ्ट नेचर, आपकी रियल पर्सनालिटी की वजह से लोगों ने आपको बाहर कर दिया, क्योंकि नायरा बनर्जी का तो ऑलरेडी एक फैन बेस है। प्लस उनको लगा था कि यही मेरा स्ट्रैटेजी है। हम्म। हो सकता है। हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरा नेचर है। मुझे वक्त लगता है अ, एक जगह पे हर एक चीज को ऑब्जर्व करके सेटल होना। मैं किसी पे भी अननेसेसरली लांछन नहीं लगाती हूँ, ये मेरा ट्रू पर्सनैलिटी है। मैं सच में एक सिचुएशन को अच्छी तरह से जांचती हूँ, मैं एक इंसान को परखती हूँ। उसके बाद उसके कोर प्रॉब्लम्स को निकाल के फिर मैं बोलती हूँ जब मुझे बोलना है। तब तक थोड़ा लेट हो गया था। बिग बॉस में सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ रही, जो आप घर के बाहर अब तक शेयर कर रहे हो? जिनके साथ बॉन्डिंग एक्चुअली थी उन्होंने तो मुझे नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने ही मुझे नॉमिनेट किया। जिनके साथ बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं था उनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ। सारा, एलिस, बग्गा, इन तीनों के साथ मैं इतना ज्यादा टाइट नहीं थी अंदर, लेकिन रियल लाइफ में हूँ। श्रुतिका के साथ भी कभी कभी बातें होती हैं। बाकी जिनके साथ बहुत टाइट थी, जो रोज मेरी पलंग में जाके गप्पे लड़ा रहे थे, उनके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है। ओके। अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहोगे आपके आने वाली फिल्म को लेकर? बस आपके प्यार का इंतजार है, आपकी गुड विशेस का इंतजार है। बहुत ही अलग फिल्म है, ये मजेदार फिल्म है। जब आएगी आपको बड़ा मजा आएगा, मुझे एक अलग अवतार में देखने मिलेगा आपको। बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार बरसाते रहे और मैं अलग अलग कामों से आपको एंटरटेन करते रहूँ।
लास्टली एक सवाल आपसे ये है कि अब तक के आपके करियर में चाहे पिशाचिनी हो चाहे दिव्य दृष्टि हो, इन सब के सेट पर से सबसे फनीस्ट मेमोरी कौन सी रही है? मुझे रोज एक एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था जहाँ पे पिशाचनी में मैंने एक अंडे को जन्म जन्म दिया था। उस अंडे को, इतने बड़े अंडे को, मैं एक पिशाच हूँ एक इंसानी अवतार में एक भूत हूँ। मैंने अंडा दिया था, तो उस अंडे को बच्चे की तरह पालना, उसको बच्चे की तरह फीलिंग देना, उससे बातें करना बहुत ही वियर्ड था। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मुझे अंडे पसंद है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी, रुको। पिशाचनी में मेरे पास एक ब्लैक कलर का अंडा था, और रियल लाइफ में मेरे पास गोल्डन कलर का अंडा है। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सुंदर अंडा है ये तो इसे मैं अपने ड्राइंग रूम में मैं रखती हूँ। इसको पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने अंडे को। इसके इसके साथ आपका क्या खास कनेक्शन है नायरा? अरे ये हैरी पॉटर का अंडा है, मुझे बड़ा पसंद आया था कि हाँ ये खुलेगा, यहाँ से ड्रैगन निकलेगा मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था। बस एज अ डेकोरेटिव पीस हैरी पॉटर की काफी सारी चीजें थी मेरे घर में, मैंने वो दोस्तों को दे दिया, बच्चों को दे दिया। बट ये मेरा फेवरेट था, तो इसको मैंने रखा है। सही है। या मेरा अंडा। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए, और आपके बर्थडे के लिए आपके लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही तरक्की करती रहें और फिर हम ऐसे ही गुफ्तगू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू।